बात सीधी और साफ है। अगर योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ बयान नहीं होता, वो एक चेतावनी होती है, बिना लाग लपेट बेबाक। और इस बार ये चेतावनी सीधी गई है पाकिस्तान के नाम। अयोध्या की पवित्र धरती से, रामलला की नगरी से सीएम योगी ने दो टूक कह दिया। 75 साल बहुत हो गए, पाकिस्तान अब तेरा अंत समय आ गया है। अब यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये उस नेता का बयान है जो माफियाओं को जमीन में गाड़ चुका है, जो जंगल राज को कानून के आगे घुटनों पर ला चुका है और अब पाकिस्तान की तरफ आंखें तरेर कर खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। सीएम योगी इतने गुस्से में क्यों है और वो पाकिस्तान पर इतने हमलावर क्यों है, बताएंगे आपको। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो सबसे बड़ा बयान दिया है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। पाकिस्तान पर आग बबूला हुए योगी आदित्यनाथ अब नए तरीके से पाकिस्तान का इलाज करेंगे सीएम योगी। सनातन धर्म पर सीएम योगी का सबसे बड़ा बयान। दुश्मन देश में सीएम योगी के बयान से मची खलबली। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ के पाकिस्तान पर दिए खौफनाक बयान को सुनाते हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तान भी थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। दोस्तों, सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कहा, सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम अपने देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए कैसे सीएम योगी ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जिक्र किया। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संत जन, इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है,
विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया, वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। सीएम योगी ने जो कहा, यह बात सिर्फ धर्म की नहीं है, ये भारत की आत्मा की बात है। यह ऐसा राष्ट्र है जिसकी नींव श्री राम के नाम पर रखी गई है, जिसकी जड़ें सनातन में है। उस भारत का नेता जब ऐसा कुछ कहता है तो उसका मतलब बहुत गहरा होता है। यह किसी सियासी दल का, किसी राजनीतिक रैली का भाषण नहीं था, यह एक संदेश था उन तमाम ताकतों के लिए जो इस देश में जहर घोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ा इशारा था हमारे दुश्मन पाकिस्तान के लिए कि अब बहुत हो गया, 75 साल हो गए, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए सुधर जा, नहीं तो भारत सुधार देगा। भारत अब 1947 वाला देश नहीं है जो बंटवारे की त्रासदी चुपचाप देखता रहा। यह 2025 का भारत है जो अब गोली का जवाब गोला से देता है और जहर का जवाब अग्नि से। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद की आग में जल रहा है, अब उसे समझ लेना चाहिए कि भारत अब डोजियर देने वाला सो कॉल्ड शांति वार्ता वाला देश नहीं रहा। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो समझ लीजिए कि अगली बार ड्रोन से फूल नहीं, बड़े बड़े बम गिरेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान पर करारा और तीखा हमला बोला और पूरी दुनिया को बताया कि सनातन धर्म क्यों सबसे खास है, वो क्यों बार बार सनातन की बात करते हैं। कुछ तो इसमें खासियत है और उस खासियत को सीएम योगी ने बता दिया। वहीं राम मंदिर पर सीएम योगी ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे और मुझे याद है यहाँ के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और गत वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित कर दिया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो अर्थ बहुत गहरा होता है, बात में दम होती है और सियासी बाजार में उसकी बहुत चर्चा होती है। सीएम योगी के जो बयान होते हैं उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पाकिस्तान में पीएम मोदी के बाद भारत के अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है
तो वो सीएम योगी है। सीएम योगी का पाकिस्तान में दहशत है। योगी के नाम से पाकिस्तान थर थर कांपता है, चाहे बात उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हो या फिर उसके आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल बन गया है। वो इस सीएम योगी का नाम सुनते ही कांपने लगता है, उसकी जमीन हिलने लगती है, उसके वजूद पर उसे खतरा महसूस होने लगता है। और इस बयान से पाकिस्तान को पता चल गया होगा कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। और अब पीएम मोदी की तरह ही सीएम योगी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और यह भी बता दिया है कि तुम जिहादियों का गजवाए हिंद का एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि भारत सनातन का देश है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तुम कुछ भी कर लोगे, भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की इन बयानों पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।